चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, ये पोस्ट एक बार फिर चर्चा में है क्योंकि देश को नया सीजेआई मिलने वाला है। भारत के करंट मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने जस्टिस संजीव खन्ना को भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए सरकार को सिफारिश भेजी है। तो कौन है जस्टिस संजीव खन्ना, कैसे होता है देश के सीजेआई का अपॉइंटमेंट, क्या रहता है इनका सर्विस टेन्योर और सीजेआई के पास कौन से पावर्स होते हैं, इसी पर बात करेंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। तो बात यह है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर होने वाले हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जजों के अपॉइंटमेंट के लिए बने मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के तहत कानून मंत्रालय रिटायर हो रहे मुख्य न्यायाधीश से अगले सीजेआई की सिफारिश यानी रिकमेंडेशन मांगता है और सरकार की तरफ से भेजे गए लेटर से इस प्रोसेस की शुरुआत होती है। सीनियरिटी के बेसिस पर जस्टिस संजीव खन्ना अगले मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। तो कौन है जस्टिस संजीव खन्ना? जस्टिस खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को हुआ था। 1983 में जब संजीव खन्ना 23 साल के थे तब उन्होंने दिल्ली बार काउंसिल में वकील के रूप में अपना नाम रजिस्टर किया। शुरुआत में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स यानी जिला अदालतों में प्रैक्टिस की और बाद में दिल्ली हाई कोर्ट में डिफरेंट लीगल कैटेगरीज में काम करने लगे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, डायरेक्ट टैक्सेशन, आर्बिट्रेशन, कमर्शियल लॉ, कंपनी लॉ, लैंड लॉ, एनवायरमेंटल लॉ और मेडिकल नेग्लिजेंस। जस्टिस संजीव इनकम टैक्स के लिए सीनियर एडवोकेट रह चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वो दिल्ली NCR के स्टैंडिंग काउंसिल रह चुके हैं और हाई कोर्ट में एडिशनल गवर्नमेंट काउंसिल और एमिकस क्यूरी के तौर पर भी काम कर चुके हैं। एमिकस क्यूरी का मतलब है कोर्ट का दोस्त, जो एक ऐसा शख्स या संगठन होता है जो डायरेक्टली कोर्ट केस का हिस्सा नहीं होता लेकिन कोर्ट को जानकारी या सुझाव देने के लिए बुलाया जाता है। इसका काम होता है केस से जुड़े मुद्दों पर अपनी एक्सपर्टीज से कोर्ट की मदद करना। जस्टिस खन्ना को 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाया गया और 2006 में परमानेंट जज नियुक्त किया गया। उन्हें 18 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। उस समय उनकी ऑल इंडिया सीनियरिटी रैंक 33वीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, जिसका नेतृत्व उस वक्त के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई कर रहे थे, उन्होंने मेरिट और ईमानदारी के बेसिस पर जस्टिस खन्ना की सिफारिश दूसरों के ऊपर रखी। जस्टिस खन्ना उस बेंच का हिस्सा थे जिससे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2024 लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी थी। वो उस संविधान पीठ में भी शामिल थे जिसने जम्मू कश्मीर में संविधान के आर्टिकल 370 को हटाए जाने का समर्थन किया था। अब यहाँ समझते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति के बाद वो कब तक इस पद पर रहते हैं और सीजेआई का रोल क्या होता है। तो जैसा कि पहले बताया, सीजेआई आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज होते हैं और सीनियरिटी के बेसिस पर ही उन्हें चुना जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि राष्ट्रपति चाहें तो सुप्रीम कोर्ट के किसी और जज को भी सीजेआई बना सकते हैं। बट एक सीजेआई कब तक इस पोजीशन पर रह सकता है? सीजेआई की नौकरी तब तक चलती है जब तक वो 65 साल के नहीं हो जाते या फिर उससे पहले अगर वो खुद ही रिटायर होने का प्लान कर लें। यानी कि कोई सीजेआई कब बना और उनकी उम्र क्या है, ये तय करता है कि उनका टेन्योर कब खत्म होगा। बाय द वे, सीजेआई को हटाया भी जा सकता है, लेकिन कैसे, ये भी बताते हैं। ऐसा नहीं है कि सीजेआई इनविंसिबल होते हैं, उन्हें हटाया भी जा सकता है, लेकिन ये आसान नहीं है। इस प्रोसेस को कहते हैं इम्पीचमेंट। सीजेआई को रिटायरमेंट से पहले हटाने की कुछ शर्तें होती हैं। पहली शर्त यह है कि दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा की तरफ से एक एड्रेस मतलब फॉर्मल रिक्वेस्ट होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह कि दोनों सदनों के कुल मेंबर्स की मेजॉरिटी से सहमति होनी चाहिए। तीसरी शर्त यह कि सदन में जितने लोग उस वक्त मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनमें से 2/3 लोग इम्पीचमेंट के फेवर में होने चाहिए। और आखिर में जब ये सारी शर्तें पूरी हो जाती हैं तो राष्ट्रपति उस पर अपना ऑर्डर पास करते हैं। वैसे सीजेआई का काम क्या होता है, एक बार ये भी आपको समझा देते हैं उनके पावर्स। सीजेआई सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि इंडियन फेडरल जुडिशरी के हेड होते हैं। उनके पास कई अहम जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे केसेस अलॉट करना। बेसिकली कौन से जज किस केस को देखेंगे इसका फैसला सीजेआई लेते हैं। सेकेंडली, सुप्रीम कोर्ट जजों के साथ कोऑर्डिनेशन करना, और जब कोई बड़ा संवैधानिक मामला होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाकर उस पर फैसला करना। बहरहाल अब जस्टिस DY चंद्रचूड़ जब 10 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद जस्टिस खन्ना देश के नए सीजेआई नियुक्त कर दिए जाएंगे। हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना भी 13 मई 2025 को रिटायर होने वाले हैं, यानी करीब 6 महीने तक ही वो देश के सीजेआई रह सकते हैं। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कीप वॉचिंग स्विच।